भारत के सभी 44 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल। विशुद्ध प्रश्न उत्तर बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। भाग 1 प्रारंभिक धरोहर स्थल 1983 से 1999 तक। सवाल नंबर 1, अजंता की गुफाएं कहाँ हैं और इन्हें यूनेस्को में कब शामिल किया गया? ये महाराष्ट्र में है और 1983 में शामिल हुई। ये 29 बौद्ध गुफाएं अपनी बेहतरीन चित्रकारी के लिए जानी जाती हैं। सवाल नंबर 2, एलोरा की गुफाओं का क्या इतिहास है? ये भी महाराष्ट्र में 1983 में ही शामिल हुई। यहाँ की 34 गुफाएं हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म का संगम है और यहाँ का कैलाश मंदिर एक ही पत्थर को काटकर बना है। सवाल नंबर 3, आगरा का किला कब इस सूची में आया? 1983 में उत्तर प्रदेश में यमुना नदी के किनारे यह अकबर द्वारा निर्मित मुगल स्थापत्य कला का शानदार नमूना है। सवाल नंबर 4, क्या इसी साल ताजमहल भी शामिल हुआ था? बिल्कुल, उत्तर प्रदेश स्थित शाहजहां द्वारा बनवाया गया यह सफेद संगमरमर का मकबरा है, जिसके मुख्य वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी के। सवाल नंबर 5, कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ है और इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है? ओडिशा में 1984 में शामिल। ब्लैक पगोड़ा कहलाने वाला यह मंदिर एक रथ के आकार में है, जिसे 12 जोड़ी पहिए खींच रहे हैं। सवाल नंबर 6, महाबलीपुरम के स्मारक कब जुड़े? 1984 में ही तमिलनाडु से। ये पल्लव राजाओं द्वारा बनाए गए रथ मंदिर और नक्काशीदार चट्टानें हैं। सवाल नंबर 7, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की क्या ख्याति है? असम का यह प्राकृतिक स्थल 1985 में शामिल हुआ, जो अपने एक सींग वाले गैंडे के लिए विश्व प्रसिद्ध है। सवाल नंबर 8, मानस वन्यजीव अभयारण्य, यह भी असम में है, 1985 में जुड़ा। यह प्रोजेक्ट टाइगर और अपनी दुर्लभ प्रजातियों के लिए जाना जाता है। सवाल नंबर 9, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? राजस्थान में। इसे भी 1985 में जगह मिली। इसे भरतपुर पक्षी अभयारण्य भी कहते हैं, जो प्रवासी पक्षियों का प्रमुख केंद्र है। 10, गोवा के चर्च और कॉन्वेंट इस सूची में कब आए? 1986 में। ये भारत में पुर्तगाली वास्तुकला के प्रमुख उदाहरण हैं। 11, खजुराहो के स्मारकों का निर्माण किसने करवाया था? मध्य प्रदेश के ये स्मारक 1986 में जुड़े। इन्हें चंदेल शासकों ने नागर शैली में बनवाया था, जहां कंदरिया महादेव मंदिर सबसे प्रमुख है। 12, हम्पी के स्मारकों का क्या ऐतिहासिक महत्व है? 1986 में कर्नाटक से शामिल ये स्मारक विजयनगर साम्राज्य की राजधानी के अवशेष हैं। विट्ठल और विरूपाक्ष मंदिर यही हैं। 13, फतेहपुर सीकरी के बारे में मुख्य तथ्य क्या है? उत्तर प्रदेश का यह स्थल 1986 में जुड़ा। अकबर द्वारा बसाई गई इस राजधानी में बुलंद दरवाजा और पंचमहल मौजूद हैं। 14, पट्टदक्कल के स्मारकों को सूची में कब जगह मिली? 1987 में कर्नाटक के इन मंदिरों को चालुक्य वंश ने बनवाया था। 15, एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? ये महाराष्ट्र के घारापुरी द्वीप पर हैं और 1987 में शामिल हुई। ये भगवान शिव के त्रिमूर्ति रूप के लिए विख्यात हैं। 16, महान चोल मंदिरों की खासियत क्या है? 1987 में तमिलनाडु से जुड़े इन मंदिरों में राजराज चोल द्वारा निर्मित बृहदेश्वर मंदिर प्रमुख है। 17, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान को कब मान्यता मिली? पश्चिम बंगाल का ये प्राकृतिक स्थल 1987 में जुड़ा। ये दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव डेल्टा और रॉयल बंगाल टाइगर का घर है। 18, 1988 में नंदा देवी और फूलों की घाटी को शामिल किया गया। ये कहाँ है? उत्तराखंड में। ये हिमालय की ऊंची चोटियों और दुर्लभ फूलों वाला एक खूबसूरत प्राकृतिक स्थल है। 19, सांची का बौद्ध स्तूप इस लिस्ट में कब आया? 1989 में मध्य प्रदेश से। ये मौर्य सम्राट अशोक द्वारा बनवाई गई सबसे प्राचीन पत्थर की संरचना है। 20, 1993 में हुमायूं का मकबरा जुड़ा। इसका वास्तुशिल्प महत्व क्या है? दिल्ली का ये मकबरा वास्तुकला में ताजमहल का पूर्वगामी माना जाता है। 21, कुतुब मीनार के बारे में क्या तथ्य है? यह भी 1993 में दिल्ली से जुड़ा। इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू और इल्तुतमिश ने पूरा किया था। 22, भारतीय पर्वतीय रेलवे में क्या-क्या आता है? 1999, 2005 और 2008 में क्रमबद्ध रूप से शामिल इस साइट में दार्जिलिंग, नीलगिरी और कालका शिमला रेलवे आते हैं। भाग 2, मध्यकालीन से आधुनिक चयन 2002 से 2016 तक। 23, महाबोधि मंदिर परिसर कहाँ है? बोध गया, बिहार में। 2002 में शामिल यह वह स्थान है जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। 24, भीमबेटका के शैल श्रेय किस युग के हैं? यह पाषाण काल के हैं। मध्य प्रदेश का यह स्थल 2003 में सूची का हिस्सा बना। 25,
छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस को कब जोड़ा गया? 2004 में। महाराष्ट्र का यह स्टेशन, जिसे पहले विक्टोरिया टर्मिनस कहते थे, विक्टोरियन गोथिक शैली का बेहतरीन उदाहरण है। 26। चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व उद्यान कहाँ है? गुजरात में। 2004 में शामिल इस स्थल पर प्रागैतिहासिक और ऐतिहासिक अवशेष पाए जाते हैं। 27। 2007 में लाल किला परिसर जुड़ा, इसे किसने बनवाया था? दिल्ली के इस किले को मुगल सम्राट शाहजहां ने बनवाया था। 28। जंतर मंतर को कब शामिल किया गया? 2010 में। जयपुर राजस्थान की यह खगोलीय वेधशाला राजा सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा बनवाई गई थी। 29। पश्चिमी घाट की क्या विशेषता है? 2012 में शामिल यह स्थल 6 राज्यों में फैला एक विशाल जैव विविधता हॉटस्पॉट है। 30। 2013 में राजस्थान के किन पहाड़ी किलों को मान्यता मिली? इनमें चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, जैसलमेर, आमेर और गागरोन के 6 किले शामिल हैं। 31। रानी की वाव कहाँ है और ये क्यों खास है? गुजरात की ये बावड़ी 2014 में शामिल हुई, जो सरस्वती नदी के तट पर है और 100 रुपए के नोट पर भी छपी है। 32। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कब जुड़ा? 2014 में। ये हिमाचल प्रदेश में उच्च हिमालयी पारिस्थितिकी को दर्शाता है। 33। नालंदा महाविहार के बारे में मुख्य तथ्य क्या हैं? बिहार का ये स्थल 2016 में शामिल हुआ, जो प्राचीन भारत का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय रहा है। 34। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान की सबसे अनोखी बात क्या है? सिक्किम का ये पार्क 2016 में शामिल हुआ और ये भारत का एकमात्र मिश्रित विश्व धरोहर स्थल है। 35। ले कॉर्बूसियर के वास्तुशिल्प कहाँ देखे जा सकते हैं? चंडीगढ़ में। 2016 में शामिल ये रचनाएं आधुनिक वास्तुकला का शानदार उदाहरण हैं। भाग 3। नवीनतम धरोहर स्थल 2017 से 2025 तक। 36। भारत का पहला विश्व धरोहर शहर कौन सा बना? अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर, जिसे 2017 में ये दर्जा मिला। 37। मुंबई के विक्टोरियन गॉथिक और आर्ट डेको एन्सेम्बल कब शामिल हुए? 2018 में। ये मुंबई की प्रतिष्ठित और ऐतिहासिक इमारतें हैं। 38। जयपुर शहर को ये दर्जा कब मिला? 2019 में। राजस्थान का यह शहर अपनी ग्रिड योजना और गुलाबी वास्तुकला के लिए मशहूर है। 39। काकती रुद्रेश्वर या रामप्पा मंदिर की खासियत क्या है? तेलंगाना का यह मंदिर 2021 में जुड़ा, जो अपनी तैरने वाली ईंटों और सैंडबॉक्स तकनीक के लिए प्रसिद्ध है। 40। क्या इसी साल धौलावीरा भी शामिल हुआ? हाँ, गुजरात के कच्छ के रण में स्थित यह हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख जल प्रबंधन शहर है। 41। शांति निकेतन इस सूची में कब आया? 2023 में। पश्चिम बंगाल स्थित ये रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित शिक्षा और कला का प्रमुख केंद्र है। 42। होयसल के पवित्र मंदिरों को कब मान्यता मिली? इन्हें भी 2023 में। कर्नाटक के इन स्थलों में बेलूर, हलेबीडु और सोमनाथपुरा के अद्भुत नक्काशीदार मंदिर शामिल हैं। 43। चराईदेव मोयदम कहाँ है? ये असम में है और 2024 में शामिल हुए। ये अहोम राजवंश के शाही समाधि टीले हैं। और अंतिम सवाल नंबर 44। भारत का नवीनतम यानी 44वां यूनेस्को स्थल कौन सा है? मराठा सैन्य परिदृश्य, जिसे 2025 में शामिल किया गया। महाराष्ट्र और तमिलनाडु में फैले इस नेटवर्क में शिवाजी महाराज द्वारा विकसित किले शामिल हैं। भारत के 44 स्थल तो पूरे हुए, लेकिन इसकी असीम विरासत को देखते हुए आपका क्या ख्याल है? अगला नंबर किसका होगा?